दोस्तों, आज पूरे मुल्क के हालात का विश्लेषण करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की निगरानी में एक पूरे मुल्क की जांच कमेटी बनाई जाए जो ये जांच करे कि कोरोना से ज़्यादा लोग मरे हैं या अचानक लॉकडाउन नाफिज किए जाने की वजह से सड़कों, रास्तों, घरों, गलियों में लोग ज़्यादा मरे हैं। हमारे प्रधान चौकीदार ने लॉकडाउन का नाफिज करते वक्त कहा था कि महाभारत की जंग 18 दिन में जीती गई थी और ये जंग हम 21 दिन में जीतेंगे। शायद प्रधान चौकीदार ये भूल गए कि महाभारत की जंग में सत्ता हारी थी और मजलूम जीता था। ये शायद वो भूल गए। मैंने व्यास जी की महाभारत का काफ़ी विश्लेषण किया है। मेरा मानना है कि नेकी और बदी की ताकतों में हमेशा कशमकश होती रहती है। हमेशा महाभारत की जंग होती रहती है, करबला की जंग हमेशा होती रहती है। दोनों जंगें किसी बैरूनी दुश्मन से नहीं बल्कि आपस में हुई थी, एक ही ख़ानदान के लोगों में। आज जो हालात हैं मुल्क में, उसमें प्रधानमंत्री इस नई महाभारत में धृतराष्ट्र की भूमिका में है और उनके गृह मंत्री शकुनी की। दुर्योधन और दुशासन की भूमिका में अडानी और अंबानी है। इसलिए कि असल राज उन्हीं पूंजीपतियों का है। तो अभी असल महाभारत तो शुरू भी नहीं हुई है। पुराने ज़माने में जब जंगें होती थीं तो पहले एक्की एक्का होती थी, उसके बाद हरावल दस्तों में जंग होती थी। तो अभी तो हरावल दस्तों की जंग है। अडानी और अंबानी की मीडिया, भाजपा का आईटी सेल ने जो गंदगी मचा रखी थी, उसके लिए तीन योद्धा मैदान में आए। रवीश कुमार पहले से थे, अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, बाकी उनके साथ रजाकार शामिल हुए। अभी पहला मरहला चल रहा है कि गोदी मीडिया के पांव उखड़ गए लगते हैं और हरावल दस्ते ही में गोदी मीडिया की शिकस्त यकीनी है। महाभारत की जंग क्यों शुरू हुई थी? जो चंद गांव मिले थे पांडवों को, उनको भी कौरवों ने छीन लिया था। जिस तरह आज बिहार, मध्य प्रदेश और कर्नाटक ये कौरवों ने छीन लिया है ज़बरदस्ती, और अब महाराष्ट्र के लिए परतोल रहे हैं। अगर वो महाराष्ट्र में कामयाब हो गए तो असल महाभारत के अर्जुन, मेरा ख्याल है, ये अंदाज़ा है मेरा, कि फिर उद्धव ठाकरे ही होंगे और पांडव फिर जीतेंगे जिस तरह पहले जीते थे। इसलिए कि जो कुछ हो रहा है पूरे मुल्क में
सब दुर्योधनों यानी पूंजीपतियों के हित में हो रहा है। जब पहली महाभारत शुरू हो रही थी तो दुर्योधन कृष्ण जी से मिला था और उनसे मदद मांगी थी। तो कृष्ण जी ने कहा था कि या तो मुझको ले लो या तो मेरी सेना ले लो। तो दुर्योधन ने समझा कि कृष्ण तो अकेले हैं, सेना में बहुत लोग हैं। कृष्ण की सेना में पिछड़ी जातियां थीं, तो उसने पिछड़ी जातियों को सेना में ले लिया। उसी तरह 2014 ही में मोदी जी ने कृष्ण की सेना ले ली। लेकिन अब जब नई महाभारत शुरू होगी तो मैं पूरे यकीन और एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि ऐन मैदान जंग में कृष्ण की सेना यानी पिछड़ी जातियाँ पूंजीपतियों के खिलाफ बगावत कर देंगी और जंग का नतीजा जो होना चाहिए वो होगा। इसलिए कि कृष्ण की सेना बहुत बड़ी है। तो कृष्ण की सेना ऐन मौके पर बगावत करेगी और कृष्ण से मिल जाएगी। मैं नहीं चाहता कि खुली जंग, खुली महाभारत हो। यूँ तो महाभारत हमेशा चलती रहती है नेकी और बदी के दरमियान। इकबाल ने कहा था कि सतीजा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चिराग मुस्तफ़वी से सरारे बुलहबी। मुस्तफ़वी चिराग से बुलहबी सरार की जंग हमेशा चलती रहती है। महाभारत और करबला हमेशा चलती हैं। वो नज़र नहीं आती हैं लेकिन हमेशा चलती रहती हैं। नेकी और बदी में एक कशमकश और एक जंग हमेशा चलती रहती है। कभी बदी गालिब आती है, कभी नेकी। मैं इस वक्त अगर मेरी ये बात पहुंच जाए, जो शायद न पहुंच पाए, तो मैं अडानी और अंबानी से कहूँगा, अडानी और अंबानी से ख़ास तौर से कहूँगा और उनके सरपरस्त अपने प्रधानमंत्री जी और अपने गृह मंत्री जी, ये चारों के चारों गुजराती वैश्य हैं। उनसे मैं कहूँगा कि इकबाल के इस शेर पर हमेशा नज़र रखें कि तमीज़े बंदो आका फसादे आदमियत है। तमीज़े बंदो आका फसादे आदमियत है। हज़र है चीरा दस्तां सख्त हैं फितरत की ताज़ीरें। चूँकि सख्त उर्दू ज़बान में है तो हमारे मोदी जी तो की ज़बान इतनी अच्छी है कि वो समझते होंगे, लेकिन और लोग ना समझते होंगे कि छोटे बड़े की तमीज़, शूद्र और ब्राह्मण की तमीज़, नौकर और मालिक की तमीज़, ये इंसानियत का फसाद है। और डरो ऐ ज़बरदस्ती करने वालों, कुदरत की पकड़ बहुत मजबूत होती है और कुदरत की पकड़ से कोई बच नहीं सकता। तमीज़े बंद हो आका फसादे आदमियत है। हज़र है चीरा दस्तां सख्त हैं फितरत की ताज़ीरें।